है और आप लोगों को दिक्कत ये आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है उसमें समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा है, हमें क्या पढ़ना है। कुछ ही दिन रह गए, किसी किसी के 4 दिन रह गए, किसी के 5 दिन रह गए, किसी के 2 दिन रह गए हैं। तो मैं एक तरीका बताऊंगा आप लोगों के लिए कि आपको बेसिक क्या क्या पढ़कर जाना है रेडियो ऑपरेटर के लिए। ओके, जितने भी स्टूडेंट के लिए डाउट है, एक चीज़ मैं आप क्लियर कर दूँ कि देखिए 2 पेपर होंगे। ओके, 2 पेपर कैसे हैं, देखिए अलग अलग है। एक तो जीडी का एग्ज़ाम है और एक है रेडियो ऑपरेटर का। ओके, अगर बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट ने दोनों एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं, उनको डाउट कॉमन सभी को एक डाउट है कि भैया क्या दोनों एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको दोनों एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़, अगर आपको जीडी कांस्टेबल बनना है या जीडी कांस्टेबल निकालना है तो जीडी कांस्टेबल के लिए आप पढ़िए, उसका सिलेबस जो पहले सिलेबस था वही है। मैथ, रीजनिंग, आपका जीके, जीएस, ओके, वही आपका जो है सिलेबस है जो कि आ रहा है। ओके, अब जो जीडी को आप अगर कर लेते तो उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हो, लेकिन आप रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो रेडियो ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि दोनों के लिए अलग अलग पेपर है, दोनों के लिए अलग अलग पात्रता है। यानी कहने का मतलब ये है, एक पेपर एक एग्ज़ाम निकालने के लिए। मान लीजिए आपको, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है क्या हमें अगर रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो हमें डालना है या रेडियो ऑपरेटर जो हमें बनना है तो क्या दोनों एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ना ही कहीं नोटिफिकेशन में ऐसा बोला गया है, ना ही ऐसा होता है। ओके, तो एक ही एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है। प्लस एक चीज़ और, आपको जो अगर रेडियो ऑपरेटर वाले हैं तो जिसमें आपको रनिंग हुई 800 मीटर की, ओके, गोला फेंक है, दौड़ है, जो भी है वो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब है आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। ओके, और आपको ध्यान रखना है ये जो अंक हैं क्वालिफाइड के, जो अंक हैं यानी दौड़ने भागने के जो अंक होते हैं वो सिर्फ और जीडी में जोड़े जाएंगे। ओके, ना कि इसमें जोड़े जाएंगे। ये क्वालिफाइड राउंड होगा रेडियो ऑपरेटर के लिए। ओके, अब एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि रेडियो ऑपरेटर के लिए अभी हमारे पास, किसी के पास 2 दिन बचे हैं, किसी के पास 4 दिन बचे हैं, किसी के पास 5 दिन, 10 तारीख या 12 तारीख तक आई थिंक जो है स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि तब तक एग्ज़ाम है हमारा। ओके, तो हमारे पास अगर लास्ट वाले स्टूडेंट की भी देखा जाए तो 10 दिन लगभग हैं। ओके, तो 10 दिन की प्रिपरेशन की बात करें, मैं 10 दिन की नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 5-5 दिन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स के नंबर, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो देखा होगा कई स्टूडेंट्स के नंबर जो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। किसी के 40 है, किसी के 30 हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 50 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम, तो देखिए ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ़ हो रही होगी, कई दिक्कत हो रही होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़े। तो एक चीज़ बहुत सिंपल सी आपको मैं बता दूं कि देखिए सबसे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है कंप्यूटर साइंस। क्या मिल रहा है? कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और कंप्यूटर में अगर हम बात करें, ओके, तो कंप्यूटर में आपको बेसिक नॉलेज, पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या है, आपको बेसिक नॉलेज आपको पूछ रहा है। ठीक है, बेसिक नॉलेज में क्या क्या आता है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, यानी कि उसकी जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यानी कि पहला ट्रांजिस्टर था, दूसरा कौन सा लिक्विड हुआ, कौन सा हुआ, कैसा हुआ, सारी की सारी जो है आपको, जो पांचों के पांचों जनरेशन है वो आपको याद करनी है, कौन सी जनरेशन कब आई और किस व्यक्ति की भूमिका रही है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको बेसिक में याद रखना है कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है, देखिए एक पीसीएल लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक लैंग्वेज होती है एक। ओके, पीसीएल लैंग्वेज होती है, पीसीएल प्रोग्रामिंग होती है। वो जो प्रोग्रामिंग है वो एंड गेट्स जो होते हैं, यानी कि लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट्स आपने पढ़े होंगे, तो लॉजिक सर्किट्स आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद जो है पीसीएल की प्रोग्रामिंग की बारी आती है। तो अभी तक तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि पीसीएल प्रोग्रामिंग पूछ ले आपसे। ओके, तो ये नहीं पूछी है। तो बेसिक क्या क्या पूछा है वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। बेसिक क्या पूछा है, देखिए बेसिक में ये पहले आता है, आपको मैंने पहले बता दिया। बेसिक में क्या आएगा? जनरेशन आएंगी। क्या आएंगी? बेसिक में जनरेशन आएंगी। ठीक है, ओके, पहले तो जनरेशन आएगी। जनरेशन के बाद में सॉफ्ट, ओके, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं? ओके, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं? ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं? ठीक है, मेमोरी क्या होती है?
ठीक है। मेमोरी क्या होती है, ये सारे के सारे टॉपिक लिख लीजिएगा, बाकी आपको लिख के बताऊँ, और एडवांस टॉपिक है वो लिखे हुए बता दूंगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर से आ रहे हैं, इसलिए मैं कंप्यूटर के बता रहा हूँ। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और ट्रेड का बताऊंगा। ट्रेड मतलब इलेक्ट्रीशियन में से क्या क्या आ रहा है वो बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन सारे डिटेल बता दूंगा। तो पहली चीज इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत कर लेना है। सॉफ्टवेयर मतलब कि जो भी आपके से मान लीजिए कि आपका एक्सेल आपको करना है, पावर पॉइंट आपको करना है, सॉफ्टवेयर जो भी संबंधित वो करना है। ईमेल आईडी जो एड्रेस रहता है वो करना है। सिक्योरिटी पर्पज से जो भी एप्लीकेशन यूज़ करे जाते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है, वायरस क्या होता है, ओके, ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। स्पीड, जो आपकी जो स्पीड होती है, मतलब कंप्यूटर की स्पीड है वो क्या स्पीड होती है, बस बेसिक नॉलेज, बहुत बेसिक नॉलेज लेना है, बस पढ़ना है हमें। अगर आपके पास कोई भी नोट्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं सिंपली तरीके से। और आपको मेरे पास 500 क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज के, ये 500 क्वेश्चन है, 500 नहीं एक्चुअली 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ भी है मेरे पास, और एक 500 क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो बता दीजिएगा, मैं आपको ये क्लास करा दूंगा, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें पता चल गई कि बेसिक में क्या क्या हो गया। और अगर बेसिक में और अंदर जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, शॉर्टकट कीज आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। बेसिक की अगर हम बात करें, जनरल बात करें, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। और मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, विंडोज़ क्या होती है हमारे लिए, ठीक है। बाइनरीज क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, C++ क्या है, जावा क्या है, ओके। जो हमारा ओके मतलब लैन वैन जो है वो क्या है, ओके। इथरनेट क्या है हमारे लिए, ठीक है। बसेस क्या है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेसिक नॉलेज पर पढ़ लेना है। अब थोड़ा एडवांस में अगर जो आपको देखिए, बेसिक में से अगर हम बात करें तो ये 60 नंबर का जो कंप्यूटर आ रहा है उसमें से 40 क्वेश्चन जो है बिल्कुल अभी तक मैंने जो बताया उसमें से आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से आ रहे हैं, वो आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आ रहे हैं, देखिए। और भाई देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये लगा देंगे, हम लगा लेंगे आराम से। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इन क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। पूरे के पूरे देख लीजिएगा, पूरे हमारे पास कितने क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, ओके। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही दिन में मैं सोचूंगा, एक दिन में तो नहीं हो पाएंगे, 2-3 दिन लगेंगे। तो कमेंट करके बता दीजिएगा, 2-3 दिन में हम करा देंगे, ओके। आप लोगों के लिए जो है क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है, ओके। तो ये जो है हम कर लेंगे इसको, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन। मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 500-600 क्वेश्चन जो है, अरे 500-600 नहीं है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। मुझे यकीन नहीं है, मेरा पीडीएफ जो है आप लोगों के लिए डाउनलोड करिए, ओके। बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, बाकी क्लास करना है तो कर लीजिएगा, ओके। इसकी लिंक डाल दूंगा पूरी की पूरी पीडीएफ, ओके। तो उसको जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, लगभग 5000 क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या और करना है एक्स्ट्रा में, क्या क्या करना है वो एक बार देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा में यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, ओके। यहाँ पर जो है क्या कर लेना, देखिएगा, एल्गोरिथम है, ओके, कंपाइलर डिज़ाइन है, ओके। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ओके। नेटवर्क्स मतलब जो लैन वैन होते हैं उससे और भी थोड़ा सा ऊपर हो गया। कंप्यूटर संगठन, ओके। वास्तुकला, ओके। डेटाबेस जो होता है, ओके। डिजिटल लॉकिंग क्या होती है, डिजिटल लॉकिंग वही मैंने बता दिया आपको, ओके। सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर और जो है वो बता दिया, ओके। इंजीनियरिंग आप छोड़ दी, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिएगा, इसको आपको सॉफ्टवेयर ही कर लेना है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको मैंने विंडो होता है, विंडो 9, विंडो 10, ओके। ये सारे जो है विंडोज़ क्या क्या काम करते हैं, कौन सी विंडोज़ में शॉर्टकट कीज़ कुछ विंडोज़ की स्पेशल होती है। विंडो 10 की जो शॉर्टकट कीज़ है वो आपको एक बार देख लीजिएगा, ओके। प्रोसेसिंग और डेटा संचार, ओके। थ्योरी और ओके कंप्यूटेशन और वेब टेक्नोलॉजी, ये जो हो गया, ये एक्स्ट्रा में जो 20 क्वेश्चन आ रहा है वो आपको कर लेना है। अब आपको फिजिक्स में से क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्या कर लेना है। तो देखिए, फिजिक्स में से बहुत सिंपल चीज़ है, आपको फिजिक्स पूछा जा रहा है, और फिजिक्स में से क्या पूछ रहा है, वो कोई टफ चीज़ नहीं पूछ रहा है, ओके। फिजिक्स की अगर हम बात करें, कोई टफ चीज़ नहीं पूछ रहा है वो आपसे, ओके। वो पूछ रहा है धारा मतलब विद्युत धारा, ओके। वो पूछ रहा है बल, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बल, यानी कि जो आपका फोर्स होता है, ओके। आपको पूछ रहा है जो भी आपके नियम होते हैं, जो विद्युत धारा पे नियम लगते हैं, ओके। विद्युत धारा पे जो नियम लगेंगे वो आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। आपसे अगर हम बात करें और भी थोड़ा सा, अगर बात करें
फिजिक्स की बात करें तो बल हो गया हमारा, विद्युत धारा हो गया हमारा, ओके, हमारे जो है उत्तल और अवतल दर्पण है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करें, किसकी केमिस्ट्री की बात करें हमारे पास, ओके, केमिस्ट्री के 102 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में से ज़्यादा आपको क्या पूछ रहा है, वो आपसे किसी चीज़ का नेम पूछ रहा है, ओके, HCl का नेम पूछ लिया, NaHO3 का पूछ लिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो थोड़े जनरली है, ओके। आपसे हो सकता है जो सॉल्ट पूछ ले, आपको बेस पूछ ले, ओके, आपसे जो है pH स्केल से क्वेश्चन आ जाए, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं बना रहा है, ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री के। अब जो क्वेश्चन जो देखिए, जो 60 क्वेश्चन तो कंप्यूटर वगैरह कर लिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन कर लिए, ओके, तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 10, यानी कि ये हो गए आपके कितने 70 क्वेश्चन, ठीक है। कितने बन गए आपके 70 नंबर का यहाँ से आ रहा है, ओके, 70 नंबर का जो हमने बात करा है। बाकी का 30 नंबर का जो है वो मिश्रण है, मिक्सचर आ रहा है। अब जो अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, कुछ तो ट्रेड से पूछ रहा है, ट्रेड से मतलब एम्पलीफायर से पूछ रहा है, डायोड से पूछ रहा है, ओके। कुछ स्टूडेंट ऐसा पूछा कि गेट्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आने वाले समय में आएंगे, PLC प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मे बी अगर आपको गेट, एंड गेट, नॉट गेट और जो नैंड गेट होता है, वो गेट्स जो होते हैं वो आपको आएंगे, सर्किट, लॉजिक सर्किट्स बोलते हैं, उनसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो बन रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ से जो है लगभग 15 नंबर के और बन जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया, तो 85 नंबर का हमें पता चल गया कहाँ से कैसे आ रहा है। अब बाकी 15 नंबर का जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो हमें अभी तक नहीं पता चला कैसे आ रहे हैं। तो ये 15 नंबर का जो है वो आपको और अच्छे से पता चलेगा अगर आप जो है मुझे और भी बताओगे। देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट के अभी तक जो हमने एनालिसिस देखे हैं, उन्होंने ये बोला है, मैक्सिमम मैंने देखा है कि 60 नंबर आए हैं, 60 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ओके। किसी के 60 आ रहा है, किसी के 57 आ रहा है, किसी के 55 आ रहे हैं। तो ये नंबर जो है वो जो है टेक्निकल वालों के बहुत कम आ रहे हैं, और नॉन टेक्निकल के तो ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो ठीक है। टेक्निकल की हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कई स्टूडेंट बोलेंगे कट ऑफ आप बता रहे हैं, कट ऑफ तो बताए नहीं। कट ऑफ की मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ का बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप GD का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका कट ऑफ 80 जाएगा, ओके। 80 मतलब 75 से लेकर 80 जा सकता है जनरल कैटेगरी का। OBC कैटेगरी का अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत कम हो सकता है, आप क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा टफ बन रहा है इसलिए, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 70 हो सकता है, 70 से कम बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे OBC कैटेगरी का, तो ये 75 से लेकर कितना जाएगा, कम से कम, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, लेकिन कम से कम जो है ये आपका 72 तक रह सकता है, ओके। और अगर और भी ज़्यादा टफ जो है आने वाले एग्जाम होगा, जो बहुत ज़्यादा टफ हो रहे हैं, तो ऑल ओवर अगर देखेंगे तो फिर भी जो है 68 के समथिंग हो सकता है, इससे कम हो ही नहीं सकता है OBC का, ओके। अगर हम बात करें SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी का जो ऑल ओवर अगर कट ऑफ की बात करें, पूरा ऑल ओवर कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पर जो बन सकता है वो 65 से लेकर, ओके, 70 तक जा सकता है। ये हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट जा सकता है, 65 से कम नहीं जाएगा, ओके। तो ये जो कट ऑफ है वो आपका हाईएस्ट मेरे हिसाब से तो SC का जो है 65 से 70 के बीच में रहेगा। ST की बात करें यहाँ पर हम, ओके। अब ST की हम बात करें तो ST का यहाँ पर 60 जाएगा या फिर 65 जाएगा, बस इतना जाएगा। EWS का इसके अंदर में ही रहेगा, EWS का 70 से लेकर 75 के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, ये जो है हम रेडियो ऑपरेटर की बात करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, रेडियो ऑपरेटर में बहुत सिंपल सी बात है, 68 से 70 जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, ओके। OBC की हम बात करें, कितना और जा सकता है OBC में, तो OBC में ये जा सकता है लगभग ओके 65 के समथिंग, ओके। और SC कैटेगरी का ये कितना जाएगा, SC कैटेगरी का लगभग 62 से 63 जाएगा, ओके। और SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का लगभग 55 जाएगा, ओके। तो ये जो है कट ऑफ लगभग इतना जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ऐसा नहीं है कि, देखिए एक चीज़ आप लोग सोच रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप पहले आपने बोला 55 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 62 आ रहे हैं, 65 नहीं आ रहे हैं, तो कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों जाएगा। देखिए एक चीज़ होती है नॉर्मलाइजेशन। क्या होती है नॉर्मल, सबने सुना होगा नॉर्मलाइजेशन, सिंपल चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन में एग्ज़ाम पेपर टफ बनता है, ओके। और देखा गया है कि ऑल ओवर स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो एक जगह पर जाकर रुक रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है कि पेपर लेवल बहुत ज़्यादा जो है सभी के लिए टफ लग रहा है। अगर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 65 आ रहे हैं, तो ये चीज़ समझ में आती है कि किसी ने अच्छी पढ़ाई करी तो उसके अच्छे नंबर आए हैं।
किसी ने नहीं करी है तो उसके कम आए। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है कि लगभग सभी के जो नंबर हैं वो 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, यानी एग्जाम पेपर काफ़ी टफ है टेक्निकल वालों के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आपको 60 अगर आपके नंबर है तो 1 2 3 4 नंबर बढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, यानी कि 60 है जनरल वाले के तो 65 हो सकता है जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में। ओके, टफ अगर एग्जाम पेपर बन रहा है तो इसलिए जो है 65 तक जा सकता है और 68 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको कंफर्म कर दी है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन पेपर लगाना, ये क्वेश्चन मैंने जो बनाए हैं वो आप लोगों के बनाए नहीं, एक्चुअली पीडीएफ है, वो आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ओके, और वो पीडीएफ के क्वेश्चन हम अगर लगाने चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हम लगा लेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।